आप सभी भाई बहनों ने संतों के माध्यम से और बड़े ही शांति प्रियता का परिचय देते हुए संतों की वाणियों को श्रवण किया। थोड़ी सी बात भी अगर हमारे जीवन में समझ में आ जाए तो हमारा जीवन बदल सकता है। और ये नियम है, कोई किसी को दुख और सुख नहीं देता है। कोई भगवान किसी को दुख और सुख नहीं देता है। दुख और सुख व्यक्ति को मिलता है तो अपने कर्मों के आधार से मिलता है। आप अगर बढ़िया जागृत होकर के कर्म करते हो तो आपके कर्म आपको सुख की ओर ले जाएंगे, और आप बेहोशी में कोई कर्म करते हैं तो वही बेहोशी के किए हुए कर्म आपको नरक की ओर ले जाएंगे, आपके जीवन को दुखों से ढक देंगे। तो कहीं न कहीं हमारी भूल है। और ये कर्म का विधान एक ऐसा विधान है सृष्टि में, जिनको हम भगवान कहते हैं, भगवती कहते हैं, उनको भी अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ा। चाहे हम भगवान श्री राम की बात कहें, चाहे भगवान श्री कृष्ण की बात कहें, चाहे और किसी महान पुरुष की बातें कहें, जिन्होंने सबने जो जीवन लिया है तो सबने अपने अपने कर्मों का ही भोग भोगा है। भगवान श्री राम जब लक्ष्मण जी के तीर लग गया था, शक्ति लग गई थी, तो वो भी उस जगह पर निराश हो जाते हैं और कहते हैं कि जो जानत बन बंधु बिछोहू, पिता बचन नहीं मानत ओहू। अगर मैं ऐसा मुझको पता होता कि मेरा भाई मेरे से छूट जाएगा तो मैं पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं करता और मैं तुझको अपने साथ में नहीं लाता। मुझे नहीं पता था कि तू जंगल में और ऐसी अवस्था में तू मुझको छोड़ करके जा रहा है। जो आज जो हमारी दशा है, उस समय वो दशा उनकी थी। जब सीता जी का हरण हो गया तब वो कितना विलाप कर रहे और पूछ रहे पेड़ पौधाओं से, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे खग हे मृग, तुम बताओ तुमने कहीं मेरी सीता जी को देखा है? आप सोच रहे होंगे और कहीं कहीं भाई लोग कहते हैं कि वो मनुष्य लीला कर रहे थे। तो मैं आप भाई बहनों से पूछूं, आप कौन की लीला कर रहे हो? आप मनुष्य की लीला कर रहे हो कि पशुओं की लीला कर रहे हो? ये वही लीला जो श्री राम जी की लीला है, वही लीला आपकी है। जो भगवान कृष्ण की लीला थी वही लीला आपकी है। और हाँ, अगर हमारा विवेक खुल जाए सत्संग के माध्यम से, तो फिर जो उनके आदर्श कार्य हैं, उन आदर्श कार्यों को हम अपने जीवन में उतार करके और हम भी अपने जीवन को आदर्शमय बना सकते हैं। क्यों? आदर्श कौन सा था? आदर्श ये था, भगवान श्री राम जी एक सौतेली माँ के कहने के अनुसार और भाई के लिए सारे राजपाट का त्याग करके और वो चले गए। कितना बड़ा त्याग था। हम एक एक फुट जमीन पर मर जाते हैं और भाई भाई बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और इधर में भरत जी ने भी उस राज्य को फिर स्वीकार नहीं किया। तो दोनों भाइयों के अंदर में कितना त्याग था। तो ये एक आदर्श के पात्र बन गए। अगर हम भी उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतार ले तो फिर हम भी सोच लेंगे ये कि भाई भाई हो तो कैसे हो? राम और भरत जैसे हो, जो एक के लिए और दूसरा समर्पित है। एक कहता है नहीं भैया ये तो तुम्हारे लिए है, मैं तो कैसे भी अपनी गुजर कर लूंगा, मैं तो जंगल में भी अपना समय काट लूंगा,
मैं तो पेड़ों के नीचे भी अपना समय काट लूंगा, लेकिन ये राजमहल तो आपके लिए है। और दूसरा भाई जब कैसे भी बात नहीं बनी तो दूसरा भाई भी राम की चरण खड़ाओं को गद्दी पर रख करके और वो भी जा करके और शहर से बाहर, और उन्होंने 14 वर्ष तपस्या में व्यतीत किए थे। रमा विलास राम अनुरागी, कितना बढ़िया, जो वास्तव में ही सारे भोगों का त्याग करके और राम जी के चरणों में उनका अनुराग हो गया। तो कितना आदर्श था भाई भाई के प्रति। तो सज्जनों, ऐसे बहुत रामायण पूरा आदर्शों से भी भरा हुआ है। तो उन महान पुरुषों के आदर्शों को हम अपने जीवन में उतार लें तो फिर हमारा जीवन भी एक आदर्श का परिचय बन सकता है। और धीरे 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 धीरे, ऐसा नहीं है, दुख और सुख तो सबके जीवन में होते हैं। आप ये मत समझना कि हम सत्संग में आ रहे हैं तो हमारे सामने दुख नहीं आएंगे, ऐसा मत समझना। ये शरीर है, आपको बुखार आ सकता है, आपको जुकाम हो सकता है, आपको और कोई भी घटना हो सकती है, पर ये ध्यान रखो, अगर तुम ठीक सत्संगी हो और ठीक सत्संग से जुड़े हुए हो तो तुमको उन दुखों को झेलने की तुम्हारे अंदर में सामर्थ्य आ जाएगी। फिर तुम उन दुखों को भी हंस करके स्वीकार कर लोगे कि ठीक है, जो सुख था वो भी तेरा ही था और दुख है वो भी तेरा ही है। या फिर ऐसे मान लो कि जो सुख मिला था वो भी मेरे ही कर्मों का था और जो दुख मिल रहा है वो भी मेरे ही कर्मों का है। तो फिर रोना क्या है और फिर किसी से कहना क्या है? तो इसलिए मेरे भाई बहनों, हम ऐसे आदर्शों को अपने जीवन में धारण करें। फिर चाहे घर में देवरानी जिठानी हो, फिर चाहे सास और बहू हो। सास और बहू जब आदर्शवान होती हैं तो बहू सासू माँ की इज्जत करती है, सम्मान करती है। अगर सासू माँ आदर्शवान है तो वो बहू को बहू ना समझ करके अपनी बेटी से ज्यादा महत्व देती है अपनी बहू को। एक आदर्श है। सज्जनों, जहां मैं और मेरे का भाव होता है वहीं पर बंटवारा हो जाता है, और जो मेरा है वो तेरा है और तेरा है वो मेरा है, बस वहीं पर बंटवारे की लकीरें समाप्त हो जाती हैं। तो क्यों नहीं हम अपने जीवन को ऐसा आदर्श में बनाएं। और एक बात बताएं, वास्तव में जो अभी आप सुन रहे थे, जहां ज्ञान और वैराग की बातें, तो अभी महात्मा बता रहे थे कि हंस हंस की बातें बताई, तो आप सब हंस हो। हंस कोई बाहर नहीं है, आप सब हंस हो। आपके अंदर में वो शक्ति है कि अच्छी चीज को ग्रहण करना और गलत चीज का त्याग कर देना। आपके अंदर में वो शक्ति है। और पारसमणि, ये चेतना है, ये पारसमणि है। ये जो आत्मा है ये पारसमणि है। इस पारसमणि के माध्यम से, कहते नहीं कि लोहा कंचन बन जाता है, तो इस पारसमणि चेतना के माध्यम से, और ये लोह रूपी शरीर भी 5 तत्वों का ये जड़ से बना हुआ, और एक कितना बढ़िया सुंदर और अच्छा लगता है, जीवंत लगता है ये शरीर। और जब वो पारसमणि हट जाती है तो फिर ये शरीर फिर लोहा का लोहा जैसा पड़ा रह जाता है। ये शरीर के अंदर में चमक है तो काय के माध्यम से है? आत्मा के माध्यम से है, चेतना के माध्यम से है। अगर चेतना नहीं हो तो क्या फिर तुम प्यार करोगे मुर्दा से? क्या फिर तुम मुर्दा तुमको अच्छा लगेगा? फिर चाहे सोने और चांदियों से ढक दो उसको, क्या वो सोने और चांदी से सुंदर लगेगा? क्योंकि सुंदर तो इसमें चेतना है, सुंदर तो इसमें आत्मा है, जिसको कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य है, वो शिव है, वो सुंदर है, वो अमृत है। अमृत बाहर नहीं है। जैसे हंस ही तुम हो तो वो अमृत भी आत्मा का ही नाम है। अमृत ऐसी चीज कोई नहीं है कि जो कोई पी ले और वो हो जाए अमर, ऐसा कुछ नहीं है। इस सृष्टि में जिसने जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चिंत है उसकी।
तो अमृत आत्मा का ही नाम है। और जो मणि की बात कह रहे थे कि वो मणि, वास्तव में मणि का अर्थ ही होता है, मणि, मणि कहते हैं पैसे को। मणि कैसे कहते हैं? पैसा। और कभी जो नागों का केंद्र था मणिपुर, मणिपुर उसका नाम था क्योंकि नागों की मणि प्रसिद्ध थी। और वो नाग कोई सांप नहीं थे, वो सरकने वाले, वो नाग राजा थे। कुंती नाग कन्या थी, जो पांडवों की मां थी वो नाग कन्या थी। राजा परीक्षित को जो रानी नवलदे थी वो नाग कन्या थी। और जो वासुकी, शेष, तक्षक, ये बड़े बड़े राजा थे और बलवान थे और ये नाग थे, नाग वंश था उनका। लेकिन जो मणिपुर में जो उसका केंद्र था मणियों का, उस समय वहां की मणि प्रसिद्ध थी। और कहना है कि मणि, सांप अपनी मणि पर प्राण दे देता है। तो सांप का मतलब होता है लोभी आदमी से, और लोभी आदमी के पास में ही पैसा इकट्ठा होता है। और अगर लोभी आदमी के हाथ से पैसा सरक जाए तो फिर उसमें ही वो मर भी जाता है, क्योंकि उसने एक एक करके पैसा जोड़ा था। और पैसा जोड़ जोड़ करके न खाए सको, न पै सको, न खिलाए सको, न दान धर्म कर सको, वो जोड़ जोड़ करके रख करके, और फिर कोई ऐसी घटना हो गई कि डकैती पड़ गई या आग लग गई या चोर ले गए, और तो उसके वियोग में फिर तड़प तड़प करके उसको भी मरना पड़ा बेचारे को। इसलिए लोभी आदमी के पास में ये मणि होती है, और लोभी आदमी बिना मणि के जी नहीं सकता है। तो मेरे भाई बहनों, ये पैसा ही मणि है, इसको खूब ठीक तरीका से कमाना। हम नहीं कहते हैं कि इसको फेंक देना, खूब पैसा कमाना और उसका सम्मान करना, उसका आदर करना। पैसे को ये नहीं है कि तुम्हारे पास में पैसा है। एक भैया कह रहे, अभी साथ में थे, तो वो कह रहे महाराज ये शराब पीते हैं। हमने कि तुम काम क्या करते हो? बोले काम तो हम पत्थर का करते हैं। तो हमने कहा कितनी कड़ी मेहनत करके और पत्थर फोड़ फोड़ करके और फिर तुम शराब पी जाते हो? कैसी समझ है, कैसे तुम हंस हो? तो ये हंस से परिचय नहीं है, अपने आप से परिचय नहीं है, केवल उस शराब को अपना मान लिया है। कितना बढ़िया कहा है, हंस का रूपिया गदला पानी पिया बन के कागा, साथी सारे जगे तूने जागा, वो साथी सारे जगे तूने जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, वो साथी सारे जगे तूने जागा, साथी सारे जगे तूने जागा। और कितना बढ़िया कहा, झोलियां भर रहे भागो वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले, झोलियां भर रहे भागो वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले, वो रंक राजा बने भक्ति रस में सने कष्ट भागा, वो साथी सारे जगे तूने जागा, रंक राजा बने, रंक राजा बने भक्ति रस में सने कष्ट भागा, वो साथी सारे जगे तूने जागा। बेला अमृत गया
आलसी सो रहा बने हवागा, वो साथी सारे जगे तूने जागा। कितना बढ़िया कहा, हे हंस तू है तो हंस, लेकिन तू तो कौआ बन गया। कैसे? गंदा पानी पी करके। था तो तू हंस, लेकिन कौआ बन गया गंदा भोजन पा करके। कौआ एक ऐसा पक्षी है कि वो खीर पुआ खा जाए, दाख मेवा छुआरे बादाम खा जाए, और मौका लग जाए तो फिर गंदगी में मुंह दे जाकर के चोंच मारे। अगर ऐसा ही आदमी करे, खीर पुआ खा जाए और अंडन की आमलेट को चट कर जाए, तो कौन हो गया? वो है तो हंस, लेकिन वो भीतर में कौआ हो गया। कितना बढ़िया अच्छा निर्णय है हंस के पास में, लेकिन उसने अपनी हंस स्थिति का त्याग कर दिया, समझ नहीं पाया। कितनी बढ़िया बोली है आपके पास में, कितनी बढ़िया अच्छी भाषा है आपके पास में बोलने के लिए, जो आपके जीवन को एक आदर्श में जीवन बना सकती है, लेकिन पूरा दिन टाव टाव में निकल जाता है। तो मेरे भाई बहनों, आप सभी हंस हो, और आप बिल्कुल निश्चिंत रूप से आपका ध्यान लग जाए सत्संग में, आप संतों का संग करें, तो निश्चिंत रूप से सदगुरु तो कहते हैं, संगत कीजिए साधु की हरे और की ब्याद, ओछी संगत क्रूर की आठों पैर उपाय। संगत से सुख उपजे, कुसंगत सो दुख होए, और कहें कबीर जहां जाइए जहां अपनी संगत होए। आपका चित्त अगर सत्संग में जुड़ गया तो मैं दावे के साथ कहता हूं, दुख तो आएंगे फिर भी बड़े बड़े, लेकिन वो बड़े बड़े दुख भी आपके लिए फूल के समान गुजरते हुए चले जाएंगे। ये मैंने अपने जीवन में इस बात का अनुभव किया है। फिर आप रोओगे नहीं, आप उन दुखों को भी बड़ी शक्ति के साथ स्वीकार कर लोगे, तो दुख सारे नीचे रह जाएंगे और आप दुखों के ऊपर रहोगे। फिर आपका दुख कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और अगर आप कमजोर हैं, आपको दाब लिया दुखों ने, तो फिर आप दबते चले जाओगे और रोते रोते दुनिया से फिर विदाई ले जाओगे। इसलिए मेरे बहन भाइयों, संत तो जगाते हैं, जागो, कोई चिंता मत करो आपके साथ में किसी ने क्या किया है, आप बिल्कुल चिंता मत करना। किसी ने आपके साथ में धोखा कर दिया है, किसी ने आपके पैसे को पचा लिया है, आप चिंता मत करिए, आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। और जिसने पचाया है, जिसने बेईमानी करी है, उसका पूरा नहीं पड़ेगा कभी। इसलिए हिम्मत के साथ अपने हंस स्थिति को संभालिए, और इसी को बैराग कहते हैं, इसी को साधु कहते हैं, इसी को सन्यास कहते हैं। सन्यास का मतलब, सन्यास किसी कपड़ा का नाम नहीं है कि लाल पहनो या सफेद पहनो या पीले पहनो या काले पहनो। सन्यास में कोई ऐसा नहीं है कि कोई कर्म नहीं किया जाए, लेकिन सन्यास का मतलब यही है कि कर्म तो करते रहो, लेकिन फल की इच्छा मत करिए। कर्मंडी बाद का रास्ते मां फलेषु कदाचना, आप अपने कर्तव्यों का पालन करिए और निषेध कर्मों का आप त्याग कर दीजिए। आप बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अंडा, मांस, मछलियाँ अगर कुछ ऐसा करते हैं तो उनका आज से ही संकल्प कर देना चाहिए। और झूठ, छल, कपट, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, अगर ऐसी चीजें हमारे अंदर में हैं, इनको आज से ही त्याग कर देना चाहिए। और अच्छे कर्मों में अपने मन को बढ़िया लगाओ, अच्छे कर्मों में अपने मन को लगाएंगे, हाँ बोल दो जिनसे, अच्छे कर्मों में अपने मन को लगाओगे तो फिर आप सच्चे अर्थों में अच्छे बन जाओगे। आप अच्छे ही हो, आप बिल्कुल मूर्ख नहीं हो, आप अज्ञानी नहीं हो, आप ज्ञानी हो, आप समझदार हो। एक भजन है, उसमें कहा है, देखो मैं धीरे धीरे, वैसे मैंने पहले ये सुनाया है और बहुत काफी समय कुछ लोगों ने कहा
ये जो ज्ञान है सदगुरु का, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कुछ अलग हो, तुम्हारे लिए कुछ अलग हो। ये कपड़ा और वेशभूषा तो एक पहचान है, अन्यथा जिस तरीका से ये उपदेश आप सुन रहे हो, इन उपदेशों को आप अपने जीवन में धारण कर लें तो हम और आप कोई अलग अलग नहीं है। ये कपड़ाओं से कोई भीतर की स्थिति नहीं बदलती है। जीवन कैसा होता है फिर? जैसे पानी में नाव, पानी है वो राग है और नाव है वो बैराग है। आप कहो साहब के राग से कोई मतलब नहीं है, तो फिर ऐसे सोचो कि नाव को पानी से कोई लेना देना नहीं है। तो नाव को पानी से कोई लेना देना नहीं है तो फिर नाव की भी जरूरत कहां पड़ेगी? नाव की जरूरत भी तो पानी में ही है। कोई रेत में नाव थोड़ी चलेगी। नाव चलेगी तो कहां चलेगी? पानी में ही तो चलेगी। ये संसार एक सागर है और इस संसार में, इस सागर में हम और आप अपना जीवन जी रहे हैं। जो तैरना जानते हैं वो बढ़िया आनंद से इस संसार में, संसार रूपी सागर में तैरते हुए जीवन का आनंद ले रहे हैं, और जो नहीं तैरना जानते हैं वो डुबक डुब्बा हो रहे हैं। आप पर तैरने की कला आ गई तो समझ लो ये संसार सागर आपके लिए खिलौना बन जाएगा, एक आनंद बन जाएगा। जैसे जाते हैं नहीं स्नान करने के लिए, तो जब तैरने की कला है तो आप डूब भी जाते हो और फिर उछल भी जाते हो।